कोडरमा से सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण शुरू। कोडरमा में भव्य तरीके से हुआ सीएम का स्वागत। कोडरमा में दीप जलाकर सीएम ने किया यात्रा का आगाज। जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की गिनाई उपलब्धियां। झारखंड में पारसनाथ पर विवाद जारी। सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में मरंग बुरु बचाओ भारत यात्रा का शुभारंभ। काफी संख्या में शामिल हुए आदिवासी। साहिबगंज में बीजेपी की ओर से बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। बरहेट विधानसभा व राजमहल लोकसभा में ठोका जीत का दावा। कैशकांड मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे नमन विक्सल कोंगाड़ी। ईडी दफ्तर पहुंचे नमन विक्सल कोंगाड़ी के वकील। नमन विक्सल के वकील ने ईडी से मांगा वक्त। कैशकांड में ईडी के समन के बाद भी नहीं पहुंचे कांग्रेस के तीनों विधायक। बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस के विधायकों को फंसाया। रांची में सीएम आवास के घेराव के बाद चिकित्सा कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। नियमितीकरण की मांग को लेकर दे रहे धरना प्रदर्शन। रांची के नगरी में IIM हॉस्टल में छात्र शिवम पांडे का शव बरामद। फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। घटना की जांच में जुटी पुलिस। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासत जारी। सीएम नीतीश कुमार ने भी तोड़ी चुप्पी। कहा सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी ने आरजेडी को घेरा। ट्वीट के जरिए आरजेडी पर सुशील मोदी का हमला। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को पार्टी से निकालने की बात। बिहार में रामचरितमानस पर महागठबंधन में मतभेद। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शिक्षा मंत्री के ट्वीट पर दिया जवाब। नया बिहार विकसित बिहार तेजस्वी कुमार का दिया स्लोगन। बिहार में सुधाकर सिंह के विवादित बयान पर महागठबंधन में मतभेद। जेडीयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह ने बयान की निंदा की। कहा आरजेडी को इस मामले में फैसला लेना चाहिए। पटना में सीएम नीतीश की बैठक में नहीं बुलाए गए आरजेडी कोटे के मंत्री। धान खरीद पर सीएम नीतीश ने बुलाई थी बैठक। सीएम की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री के शामिल नहीं होने पर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने दिया जवाब। कहा हर बैठक में मंत्री का शामिल रहना जरूरी नहीं। बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात से सीएम नीतीश ने किया इनकार। कहा बिहार में लगातार बढ़ रहा जेडीयू का जनाधार। पार्टी का हर मुद्दे पर स्टैंड क्लियर। बीजेपी नेता निखिल आनंद जेडीयू के यूटर्न पर साधते हुए नजर आए निशाना। कहा रस्सा तल में जा रही जेडीयू। पटना को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम कर रहा काम। 660 जगहों को चिन्हित कर 26 जनवरी को चलाया जाएगा स्वच्छता कार्यक्रम। पटना में CPI-ML ने देश में आर्थिक विषमता पर दिया बयान। कहा देश की 1% आबादी के पास देश की 40% संपत्ति। भागलपुर में शिक्षा मंत्री के बयान के विरोध में रामचरितमानस का पाठ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया पाठ। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर दिया था विवादित बयान। बाढ़ में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद किया गया विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। अरवल में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा। जीविका दीदियों से सीएम ने विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। बिहार के खगड़िया पहुंचे कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के नेता लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी यात्रा में नजर आए। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को दी नसीहत। कहा शिक्षा मंत्री को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जमुई में ट्रेन में बैठने को लेकर 2 गुटों में मारपीट। हमले में 4 लोग जख्मी। अस्पताल में कराए गए भर्ती। मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने पहुंचे उत्पाद विभाग की टीम के जवान की मौत। बूढ़ी गंडक नदी में डूबकर हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सहरसा में गोली मारकर एक युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। देसी कट्टे के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में यात्री बस पर पथराव। सरस्वती पूजा का चंदा नहीं देने पर पथराव। पत्थरबाजी में बस ड्राइवर घायल। नवादा में सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन की चोरी करते नाबालिग चोर गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से हो रही थी चोरी। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी रवि रोशन हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। कुख्यात बदमाश कंचन पासवान भी गिरफ्तार। दुकान में घुसकर चलाई थी गोली। समस्तीपुर में अपराध की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल जब्त। अपराधियों से की जा रही पूछताछ। लखीसराय के रेहुआ गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या से सनसनी। गांव में दहशत का आलम। गांव के ही गिना यादव के रूप में हुई मरने वाले की पहचान। लखीसराय में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट में एक शख्स की मौत। एक पक्ष ने युवक पर खंती से किया था सिर पर वार। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने शख्स को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल शख्स ने गांव वालों पर ही लगाया गोली मारने का आरोप। पुलिस कर रही जांच।
लखीसराय में बच्चों के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या से सनसनी। हंसी थाना क्षेत्र के नंदनामा पंचायत के कठौतिया गांव का मामला। पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। साहिबगंज में अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। तालछारी थाने की पुलिस ने की कार्रवाई। मधेपुरा में पुलिस ने 1 किलो 15 ग्राम गांजे के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों में 2 महिलाएं भी शामिल। गिरफ्तार अपराधियों को भेजा गया जेल। देवघर में बाबा मंदिर से सटे बड़ा बाजार में लक्ष्मी पंसारी की दुकान में लगी भीषण आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मोतिहारी में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार शिक्षक की मौत। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। लखीसराय में रेफरल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। इलाज में लापरवाही का आरोप। भर्ती होने के करीब 1 घंटे तक मरीज को देखने कोई नहीं आया। बगाह में दिखा आग का तांडव। रामनगर के मठिया पंचायत में एक मकान में लगी भीषण आग जिसमें जलकर लाखों के सामान हुए खाक। बांका में भी दिखा आग का तांडव। एक मुर्गी फार्म में लगी भीषण आग। करीब 10 लाख के आर्थिक नुकसान की आशंका। नवादा के कादरगंज में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग। 2 लाख की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सरायकेला में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। बगाह में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत। पुलिस की तलाशी के दौरान भागते वक्त युवक हुआ हादसे का शिकार। कैमूर में मनरेगा आवास योजना में लूट का विरोध। जिला परिषद सदस्य लल्लू पटेल ने किया डीडीसी का पुतला दहन। लखीसराय में जमुई मोड़ के निकट सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। बाइक जुलूस निकालकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। धनबाद में एनडीआरएफ की टीम ने आपदा के समय बचाव के लिए लोगों को किया जागरूक। एक्सीडेंट हार्ट अटैक के समय बचाव के बताए गए गुर। सिखाए भी गए कई चीज। झरिया के ओम प्रियदर्शी गुप्ता ने जेपीएससी परीक्षा में हासिल की 7वीं रैंक। ओम गुप्ता की सफलता पर परिवार में जश्न। बोकारो में अनुबंध पर काम कर रहे पारा चिकित्सा कर्मी सिविल सर्जन कार्यालय के पास धरने पर बैठे। नौकरी स्थायीकरण की कर रहे मांग। गुमला सदर अस्पताल में सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। एनआरएचएम के स्थायी कर्मियों को अस्थायी करने की मांग। शेखपुरा में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण। जांच के बाद डीएम ने ईवीएम के रखरखाव पर संतोष व्यक्त किया। छपरा में रेल विद्युतीकरण काम का निरीक्षण। छपरा में 4 घंटे रुकी रही ट्रेन। पलामू उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे ग्रामीणों ने सुनाई अपनी समस्या। डीसी ने अधिकारियों को विवाद सुलझाने के दिए आदेश। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु बेगूसराय पहुंचे। परिसदन में बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्तिकरण एवं पुनर्वास विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। बेगूसराय में बीजेपी विधायक ने दिया विकास कार्यों का ब्यौरा। हाई स्कूल में सैनिटरी पैड मशीन लगाने की दी जानकारी। सरायकेला में रन फॉर सेफ्टी के साथ सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन। इस दौरान लोगों को किया गया जागरूक। धनबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर बांटी गई जागरूकता पर्ची। रोटरी क्लब और 36 एनसीसी बटालियन के जवानों ने लोगों को किया जागरूक। धनबाद में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर सिटी सेंटर में रन फॉर सेफ्टी का किया गया आयोजन। इस मौके पर डीडीसी शशि प्रकाश सिंह समेत वरीय अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर सेफ्टी की शुरुआत की। जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। नड्डा की अगुवाई में बीजेपी ने शानदार काम किया। अमित शाह ने कहा 2024 में 2019 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। पंजाब के होशियारपुर में राहुल के पास पहुंचा एक शख्स, राहुल को जबरदस्ती लगाया गले। भारत जोड़ो यात्रा पर होशियारपुर पहुंचे राहुल गांधी। सुरक्षा में चूक के बाद एजेंसियां अलर्ट। जोशीमठ हादसे की जांच कर रही नेशनल जियोग्राफिकल इंस्टीट्यूट की टीम हैदराबाद से आई टीम कर रही है आंकड़े रिकॉर्ड। जोशीमठ में होटल गिराने का काम आज फिर शुरू हुआ। आसपास के इलाके में एसडीआरएफ ने लोगों को हटाया। नेपाल के पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच जारी। 2 शव की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। पोखरा हादसे में 2 शव की तलाश में नदी में उतरे गोताखोर। सेती नदी में शव की तलाश जारी।
दिल्ली में लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शक्तिनगर इलाके में 4 बाइक सवारों ने की लूट। प्रयागराज में माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने पर हंगामा। बीजेपी विधायक ने पुलिस से की शिकायत। एक बार फिर पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने का वीडियो आया सामने। बड़ोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी परिसर में एक महिला ने पढ़ी नमाज। महाराष्ट्र के वारिश में पश्चिम में औरंगजेब की फोटो लेकर नाचना पड़ा भारी। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। हिंदू संगठनों ने किया था वायरल वीडियो का विरोध। बीएचयू की छात्राओं ने कुलपति के आवास पर किया प्रदर्शन। गर्ल्स हॉस्टल में खाने की क्वालिटी को लेकर कुलपति आवास के बाहर सड़क पर बैठी छात्राओं का आरोप, हॉस्टल का खाना खाने के बाद बीमार हुई कई छात्राएं। कई बार शिकायत करने पर भी नहीं हुआ कोई एक्शन। एएमयू में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों ने कहा चुनाव की घोषणा होने तक जारी रहेगा धरना। पेपर लीक मामले में राजस्थान कांग्रेस में रार। सीएम गहलोत ने नेताओं और अधिकारियों को दी क्लीन चिट। पायलट पर भी साधा निशाना। वाराणसी में आज से एयर बैलून फेस्टिवल का आगाज। 20 जनवरी तक शंघाई सहयोग संगठन के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। लखीसराय में 2 दिवसीय किऊल महोत्सव की तैयारी शुरू। कोलकाता और कानपुर की झांकी से सजेगा किऊल महोत्सव। बांका में 4 दिवसीय मंदार महोत्सव जारी। मेले में पेश किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। कैमूर में कपकपाती ठंड और कोहरे के बीच भभुआ डीएसपी और एक कमेटी का सराहनीय कदम। सड़क किनारे सोने वाले 25 लोगों के बीच बांटे गए कंबल। पश्चिमी चंपारण के बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ 14,000 से ज्यादा शिक्षकों ने खोला मोर्चा। लोगों ने इन पर रिश्वत लेने, शिक्षकों को बेवजह प्रताड़ित करने के लगाए आरोप। जम्मू के रामबन में भी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किल। कई रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। सड़कों को खोलने की हो रही मशक्कत। लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया। मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू में सड़कों पर यातायात चालू रखने के लिए भारी मशक्कत। क्रेन और दूसरी मशीनों से बर्फ को किया जा रहा साफ। जम्मू के केरन सेक्टर में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। लोग घरों में रहने को मजबूर। जम्मू के केरन में बर्फबारी ने जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर में सड़कों से बर्फ साफ करने में मुस्तैदी में जुटा प्रशासन। आवागमन जारी रखना एजेंसियों की प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर बर्फबारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बर्फ की सफेद चादर में ढके इलाके। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। केदारनाथ में लगातार भारी स्नोफॉल। घाटी ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। तुंगनाथ में भी हो रही बर्फबारी। केदार घाटी में -14 पहुंचा तापमान। साधु संतों के अलावा बाकी लोगों ने किया नीचे का रुख। जम्मू कश्मीर में अभी भी एवलांच का खतरा बरकरार। मौसम विभाग ने अनंतनाग, बारामूला, गंदरबल और किश्तवाड़ा समेत कई जिलों के लिए जारी किए एवलांच के अलर्ट। रूस के याकुत्स्क में शहर में ठंड और बर्फबारी ने तोड़ा रिकॉर्ड। -50 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जमा देने वाली ठंड के आगे बेबस हुए लोग। कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का तांडव। घरों गाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। कैलिफोर्निया में बारिश और बर्फबारी से आई बाढ़ से अब तक 19 लोगों की मौत। 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कैलिफोर्निया में बाढ़ के बाद भूस्खलन से कई घरों को पहुंचा नुकसान। भारी बारिश की चेतावनी के बाद बढ़ा भूस्खलन का खतरा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी। बच्चे और मां समेत 6 लोगों की हत्या। फ्लोरिडा में हुई फायरिंग। मार्टिन लूथर किंग दिवस कार्यक्रम के दौरान चली गोलियां। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने पाकिस्तान सरकार के पुतले जलाए। पाकिस्तान में बेलगाम महंगाई से भड़की जनता। गिलगित बाल्टिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र में लगा पाकिस्तान को बड़ा झटका। हाफिज सईद का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित। यूक्रेन की 28वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का जबरदस्त एक्शन। छोटे हथियारों से रूसी ड्रोन को आसमान में मार गिराया। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर यूक्रेनी सैनिकों का अटैक। यूक्रेन ने मोर्टार से रशियन ठिकानों पर किया हमला। यूक्रेन ने हमले में कई रशियन पोस्ट को किया तबाह।